IBM, the Institute of Brainmaker. हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज संजय शर्मा। आज मैं आपके सामने 12th अकाउंटेंसी का सिलेबस 2022-23 लेके आया हूँ। तो आज अकाउंट्स में क्या क्या है, इस सिलेबस में क्या क्या नया हुआ है, क्या क्या नया घटा है या जुड़ा है, उसके बारे में बताऊँगा मैं आज। तो आज सारे पैटर्न्स के बारे में, एक बुक के बारे में, जो चीज़ें वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, तो इसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपके पास अकाउंट्स के अंदर आपके पास अगर मैं कहूँ कि कुछ डिलीट नहीं हुआ है तो ये कहना गलत होगा। एक चैप्टर पूरी तरह से डिलीट हो गया है, एक चैप्टर पूरी तरह से डिलीट हो गया है। उस चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम NPO बोलते थे। और ये 10 नंबर का चैप्टर पिछले साल कोर्स में था ये। तो ये चैप्टर पूरी तरह से डिलीट हो गया है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है। तो ये आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से डिलीट हो गया है। और ये चैप्टर थोड़ा सा कई बच्चों को टफ भी लगता था। और ये जो चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आता जाता रहा 11th-12th में। सबसे पहले ये 11th में था कई सालों तक, फिर उसके बाद 12th में आया, फिर 12th से डिलीट करके दोबारा 11th में डाल दिया, फिर इस साल फिर 12th से डिलीट कर दिया गया है इस चैप्टर को। तो अब इसे हम आगे कहाँ पढ़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इस साल क्या क्या है वो देखें ज़रा ध्यान से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट बुक है अकाउंट्स की, जो आपके पास फर्स्ट बुक है अकाउंट की। तो उसमें हम जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपके पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म है। और ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है इसके अंदर कई सारे चैप्टरों का जोड़ है। इसमें एक चैप्टर फंडामेंटल है, फंडामेंटल पढ़ेंगे, मेंटल पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे इसके अंदर गुडविल है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप शिप। फिर एक चैप्टर पढ़ेंगे हम रिटायरमेंट, फिर एक पढ़ेंगे हम डेथ, और एक पढ़ेंगे हम डिसॉल्यूशन। ये फर्स्ट बुक आपकी खत्म हो जाती है। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के अंदर हम पढ़ेंगे एक फंडामेंटल, गुडविल, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, डेथ और डिसॉल्यूशन। और ये जो चैप्टर है 36 मार्क्स का आएगा। ये जो पूरा चैप्टर है 36 मार्क्स का इस साल आएगा। क्लियर है? ये यूनिट 1 है। और जो दूसरी बुक है यूनिट 2, जिसे हम बात करें तो वो आपके पास उस बुक का नाम है, या चैप्टर्स हैं उसके अंदर, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के बारे में बात करेंगे, कंपनीज। तो इसमें एक हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर, एक पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर, और एक पढ़ेंगे हम इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसमें भी कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, तो वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, पढ़ा भी जा सकता है, ज़रूरी भी है, वो आगे काम आएगा। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो ये जो बुक है आपके पास 24 मार्क्स की है,
तो आपके पास अगर हम बुक सजेस्ट करूं तो एक टी.एस. ग्रेवाल बुक आती है, एक डी.के. गोयल आती है। ये जो दो बुकें हैं वो सीबीएसई वाले ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ये बुक को आप पढ़ सकते हैं, टी.एस. ग्रेवाल और डी.के. गोयल। तो ये जो है आपके पास टी.एस. ग्रेवाल और डी.के. गोयल है, ये वॉल्यूम 1 में 1 और ये वॉल्यूम 2, इस तरीके से ये बुक आएगी। तो इसमें 36 और 24 मार्क्स का, यानी कुल मिला के आपके पास 6 4 10 3 5 1 6 60 मार्क्स की आपके पास ये दो बुकें हैं। क्लियर है? और इस साल न टर्म 1 होगा, सिर्फ फाइनल होगा, सिर्फ फाइनल होगा। तो इस तरह से आपके पास ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज आएगा आपके अंदर। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट बुक है वो है आपके पास एनालिसिस ऑफ, जिसे हम बात करें, अगर हम यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो, या पार्ट बी बोल सकते हैं इसे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और ये जो बुक है आपके पास, जो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास एक तो आपके पास है अकाउंटिंग रेशो है, इसके अंदर टिंग रेशो नाम से एक चैप्टर है, ठीक है, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है। क्लियर है? तो ये जो बुक है आपके पास 20 नंबर की ये बुक है आपके पास, 20 मार्क्स की है ये बुक। ये दोनों चैप्टर मिला के 20 नंबर की है ये, ठीक है। तो आपके पास पहली वो 60 की, यानी जो पार्ट ए थी, और पार्ट बी जो मैंने आपको बताया, पार्ट ए अगर हम बात करें और प्लस पार्ट बी की बात करें, यानी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की बात करें, तो दोनों मिलाकर के 60 की थी। तो ये आपके पास 80 नंबर का आपके पास ये हो गया, यानी पेपर जो एग्ज़ाम आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा। और इसमें प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट जो फाइल है वो आपके पास 4 नंबर की है। इसमें एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा जो आपके पास 12 मार्क्स का आएगा, और 1 घंटे का आएगा, 1 आवर का, ठीक है। और एक वाइवा पूछा जाएगा आपसे, वाइवा लिया जाएगा, वॉइस टेस्ट होगा, उसमें आपसे बुक से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा, जो भी आपने पढ़ा है वो 4 नंबर का आएगा। तो आपके इस तरह से 100 मार्क्स का आपके पास बनेगा। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस है पूरा। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, तो इसे ध्यान से देखना है आपको ये सारी चीज़ें, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अभी से लग जाएंगे, शुरू से लग जाएंगे, तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे आपके। तो क्योंकि एक पूरा चैप्टर हटा ही दिया गया है, तो इसलिए ये कह नहीं सकते कि कुछ डिलीट नहीं हुआ है। टर्म 1 और टर्म 2 होता था, तो इसमें क्या था आधा आधा सिलेबस बढ़ जाता था, थोड़ा बच्चों को रिलीफ मिल जाता था। लेकिन इस बार आपका पूरा फाइनल आएगा, तो फाइनल में आपके पास पूरा पढ़ना होगा आपको ध्यान से। तो थोड़ा सा ध्यान से ध्यान देंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि क्या कटा है क्या हटा है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।